नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे साइंस क्लास एंड जीके पे। देखो बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th साइंस का आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे और लेसन नंबर है आपका 3rd नंबर। ठीक है, और इस लेसन का नाम है आपके आनुवांशिकी, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? जेनेटिक्स। ठीक है, इस लेसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा यहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत तो। ठीक है, मेंडल वगैरह थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा यहाँ पे किसने बताया था। तो हम यहाँ पे एकदम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके आनुवांशिकी जो जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स कहते हैं किसको है? जेनेटिक्स। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे आनुवांशिकी की परिभाषा पढ़ते हैं। किसकी परिभाषा? आनुवांशिकी की, जेनेटिक्स की परिभाषा पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये मान लो कोई भी आपके लड़का है। ठीक है, और ये इससे क्या है? यहाँ पे फादर है। इन दोनों के आंखों का कलर दोनों का क्या आपके सेम है? ठीक है, हाथों की अंगुलियां हैं, वह हाथों की अंगुलियां भी क्या लगभग मतलब मिलती जुलती है। आकार क्या इन दोनों का? हाथों की अंगुलियों का मिलता जुलता है। तो इन दोनों में जो लक्षणों का ये ट्रांसफ़र हुआ, ये ट्रांसफ़र हुआ कैसे है? तो ध्यान रखना कि हमारे शरीर में जो आनुवांशिकी के लिए उत्तरदायी, मतलब जो इन लक्षणों के लिए जो उत्तरदायी कारक होते हैं, उन्हें कहते हैं आपके गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। या फिर आप जीन नाम दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे डीएनए बोल सकते हो। ठीक है, ये आपके गुणसूत्र, जीन या डीएनए इन आनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, किसके लिए? इन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो लक्षण हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलकर जाते हैं, उनके लिए उत्तरदायी कौन होता है? आपके गुणसूत्र, जीन या डीएनए। तो कई बार क्या होता है कि ये भिन्नता पाई जाती है। आपने देखा होगा कि कोई भी आपके जीव एक दूसरे के समान नहीं होता है ना, बिल्कुल भी समान नहीं होता है। उनमें क्या पाई जाती है? आपके भिन्नता पाई जाती है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे विभिन्नता पाई जाती है। कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता और जो उनके अंदर जो विभिन्नता है, उनका अध्ययन, ठीक है, उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है? यहाँ पे जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहलाती है। तो ध्यान रखना कि विज्ञान की वह शाखा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता, सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता, ठीक है, सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता। इसके अलावा क्या होता है? आनुवांशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? विभिन्नताओं का। कोई भी भिन्नता हो सकती है, आपके आंखों का कलर, मतलब सब कुछ चेंज होता है, आपको पता है। कोई भी आपके हुबहू एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे आनुवांशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? यहाँ पे आनुवांशिकी कहलाती है, या फिर हम इसे जेनेटिक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यहाँ पे जेनेटिक्स कह सकते हैं। तो आनुवांशिकता के बारे में समझ में आई। यहाँ पे आनुवांशिकता क्या कहलाती, आनुवांशिकी क्या कहलाती है। अब बात करें कि जो ये जेनेटिक्स शब्द है या फिर जो आनुवांशिकी शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग कौन से वैज्ञानिक ने किया था इसका? ठीक है, तो वो वैज्ञानिक का नाम था आपका विलियम बेटसन, या फिर आप डब्ल्यू बेटसन भी लिख सकते हो, या फिर शॉर्ट में लिखना चाहो तो बेटसन लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो? बेटसन। तो इस बेटसन नामक वैज्ञानिक ने आपके इस सर्वप्रथम आनुवांशिकी या जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। और इससे ग्रीक शब्द की उत्पत्ति, इससे आपके जो आनुवांशिक या जेनेटिक्स है, ठीक है, जो जेनेटिक्स है, इस जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति आपके
ग्रीक शब्द जीन से हुई है। किससे हुई है? आपके जीन से। और यही जीन मैंने बताया था आपके आनुवांशिक लक्षणों के लिए क्या होता है? आपके उत्तरदायी होता है। क्या होता है? आनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे आनुवांशिक लक्षण क्या कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण, इसकी भी परिभाषा में पता होना चाहिए यहाँ पे कि आनुवांशिक लक्षणों की परिभाषा क्या होती है। तो ध्यान रखना कि सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान, सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान, किसके दौरान? सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन की बात की गई, यहाँ पे अलैंगिक जनन की बात नहीं की गई है। तो लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान युग्मकों द्वारा जो भी आपके विभिन्न लक्षण होते हैं, ठीक है, युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? जो आपके ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, यहाँ पे उन लक्षणों की बात की गई है और लक्षणों की, ठीक है, और वही लक्षण आपके क्या कहलाते हैं? यहाँ पे आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि वंशागति। देखो यहाँ पे इन आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, दूसरी पीढ़ी में जाना। मान लो आपके यहाँ पे ये आपके किसी के दादा है यहाँ पे, ठीक है, इनकी आंखें क्या आपकी ब्राउन कलर की, कैसी है? ब्राउन कलर की। इसका जो लड़का होगा, है ना, इसका जो लड़का होगा और इसका भी एक लड़का होगा, ये लो सन कर देते हैं यहाँ पे, बेटा कर देते हैं। तो ये तो इसके पापा हो गए, ये इसके क्या हो गए? दादा। तो इनकी भी आंख कैसी आपके ब्राउन कलर की और इस बेटे की भी आंख कैसी आपके ब्राउन कलर की। तो यहाँ पे देखो तीनों में एक ही लक्षण चल रहा है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है? ये लक्षणों की यहाँ पे वंशागति हो रही है। तो यहाँ पे इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यही क्या कहलाती है? आपकी वंशागति कहलाती है बेटा। यही क्या कहलाती है? यहाँ पे आपकी वंशागति कहलाती है। और वंशागति शब्द जो शब्द दिया था सबसे पहले, वो दिया था आपके स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। वंशागति जो शब्द दिया था, ये शब्द दिया था आपके स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ध्यान रखना, आनुवांशिक शब्द किसने दिया था? आपकी डब्ल्यू वैटसन ने दिया था, जबकि जो वंशागति जो शब्द है वो किसने दिया था? आपका स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब देखो फिर भी इन्होंने ये दो वर्ड दिए थे, एक तो डब्ल्यू वैटसन ने दिया था, एक आपके वंशागति शब्द स्पेंसर ने दिया था। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, बहुत ही यहाँ पे आश्चर्य वाली बात है कि आनुवांशिकी का जो जनक होता है, इन दोनों को ना कहकर हम किसे कहते हैं? यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। किसको कहा जाता है? यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब देखो क्यों कहा जाता है यहाँ पे इस ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक, ठीक है, ये हमें यहाँ पे जानना है। तो ध्यान रखना कि इस ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक इतना बड़ा कार्य किया था कि इसने ये पता लगाया था कि जो ये लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यहाँ पे जा रहे हैं, ये कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस आधार पे जा रहे हैं, इनका अध्ययन किसने किया था, इनका पता किसने लगाया था? आपके इस 3 नाम के अक्षर वाले व्यक्ति ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने पता लगाया था। ठीक है, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने पता लगाया था, और इसने पता किस आधार पे लगाया था? तो इसने एक पादप पर प्रयोग किए थे, और वो पादप आपको पता ही है कौन सा है? मटर का पादप। बिल्कुल करेक्ट बोले, लेकिन एक ध्यान रखना, इसके आगे नाम जोड़ना आपको, उद्यान मटर के पादप है। कौन से पादप पर प्रयोग किए थे? आपके उद्यान मटर के पादप पर प्रयोग किए थे। अब बात करें इस उद्यान मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना आप, पायसम सेटाइवम। क्या नाम इसका? पायसम सेटाइवम नाम है। तो मेंडल ने इस उद्यान मटर के पादप पर प्रयोग किया था, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या आपके? पायसम सेटाइवम है।
अब देखो इसने प्रयोग किए थे और प्रयोग करके सारे के सारे जो भी आंकड़े प्राप्त हुए थे उन आंकड़ों को इसने एक सोसाइटी थी, ठीक है, उस सोसाइटी के सामने रख दिए थे। लेकिन इस जो मेंडल है, इस मेंडल की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के बाद में कुछ सालों के बाद में कुछ वैज्ञानिक आए थे और उन वैज्ञानिकों ने देखा अभी तक तो आनुवांशिकता के बारे में किसी ने बताया ही नहीं है। लेकिन इन 3 वैज्ञानिक जो आए थे, अभी उनका हम नाम देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से वैज्ञानिक थे, ठीक है। चलो उनका नाम देख ही लेते हैं यहाँ पे। एक ही वैज्ञानिक का नाम था आपका ह्यूगो डी व्रिज। क्या नाम था आपका? ह्यूगो डी व्रिज। एक वैज्ञानिक का नाम ये था, ह्यूगो डी व्रिज। और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था आपका कार्ल कोरेंस। क्या था दूसरे वैज्ञानिक का नाम? कार्ल कोरेंस। और जो 3rd नंबर वैज्ञानिक नाम था उसका था एरिक वॉन शेरमैक। शेरमैक लिख लेते हैं, ठीक है, पूरा बड़ा नाम क्यों लिखते हैं। ये तीनों वैज्ञानिक आए, इन्होंने देखा अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया है, हम तीनों मिलकर अपना नाम यहाँ पे रोशन कर देते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने आनुवांशिकता के बारे में बताया तो इनको पता लगा कि आनुवांशिकता के बारे में ये महान वैज्ञानिक जो मेंडल है, ये मेंडल यहाँ पे दुनिया को बता करके पहले यहाँ पे चल बसा, ऊपर चला गया, ठीक है। वो ऊपर से सब कुछ देख रहा था कि ये तीनों क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मेंडल ने ये सारे आनुवांशिकता के बारे में बताया था तो ये एक लोकल न्यूज़पेपर में छपा था, है ना, जिसकी गाँव में आता है ना न्यूज़पेपर, उस लोकल न्यूज़पेपर में छपा था। दुनिया वाले जो वर्ल्ड का एक न्यूज़पेपर आता है उसमें नहीं छपा था, इसीलिए दुनिया वालों को पता नहीं चला था सबको। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले बताया था, इसीलिए इसे आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। अब इसने मेंडल के जो मटर का पादप था इस पर प्रयोग किया था। तो इसने मटर के पादप पर प्रयोग क्यों किया था? और भी तो अनेक सारे, खेजड़ी का भी वृक्ष तो था, उस पर प्रयोग क्यों नहीं किया था? कोई दूसरा वृक्ष, मान लो कोई आपकी बबूल का वृक्ष था, उस पर प्रयोग क्यों नहीं किया था, ठीक है, गुलाब का पौधा था, उसके ऊपर प्रयोग क्यों नहीं किया था? तो मटर के पादप के चेन के पीछे कुछ कारण थे, उन कारणों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो मटर के पादप का चेन, मटर के पादप का चेन, कि मटर के पादप का चेन क्यों किया था इसने? तो देखो सबसे पहले कारण इसके सामने आता है कि जो मटर का पादप था ये आपके 1 वर्षीय था। 1 वर्षीय का मतलब इसका जो जीवन काल था ना, ये आपके जो मटर का पादप था, इस मटर के पादप का जीवन काल आपके 1 वर्ष का था। कितने वर्ष का था यहाँ पे? 1 वर्ष का था। तो 1 वर्ष का था तो ये आसानी से इसका अध्ययन कर सकता था। लेकिन मान लो कोई खेजड़ी का वृक्ष ले लेता तो उसकी उम्र तो आपको पता ही है 150-200 साल तक होती है, जितने में आपके मेंडल खुद क्या हो जाता, पूरा हो जाता। उसके लड़के आते प्रयोग करने के लिए, बेटा आता, वो भी पूरा हो जाता, ठीक है। इसीलिए इसने मटर के पादप का चयन किया, क्योंकि उसका जो जीवन काल था वो कैसा था, यहाँ पे 1 वर्षीय था। तो 1 वर्षीय होने के कारण ये अनेक पीढ़ियों तक आसानी से अध्ययन कर सकता था। अनेक पीढ़ियों तक आसानी से अध्ययन कर सकता था। आसानी से अध्ययन कर सकता था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड नंबर क्या कारण था, कि जो मटर का जो पौधा था इसके जो फूल लगते थे, ठीक है, वो फूल कैसे थे आपके? द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब इसमें आपके नर भाग भी था, नर भाग का मतलब पुंकेसर भी था इसके अंदर, और इसके अंदर मादा भाग भी था। मादा का मतलब जायांग का भाग था, ठीक है, या फिर अंडाशय का भाग बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों भाग उपस्थित थे, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी। तो द्विलिंगी होने के कारण इसमें स्वपरागण आसानी से हो सकता था। क्या हो सकता था? आपके स्वपरागण आसानी से हो सकता था। ये मान लो अगर हम एक पुष्प की यहाँ पे संरचना बनाते हैं आपके सामने, ठीक है, तो पुष्प की संरचना देखना आप नॉर्मली इस प्रकार की होती है। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना देखो, ये मान लो पुष्प की संरचना, ठीक है। तो अब देखो होता क्या इसके अंदर। तो पुष्प की संरचना में इसने देखा कि ये लो आपके पुंकेसर बना दिया मैंने इधर, ये भी पुंकेसर बना दिया, ठीक है, ये लो पुंकेसर बना दिया इधर।
तो ध्यान रखना, ये तो पुंकेसर है, इन पुंकेसरों को यहाँ पे काट देना। जैसे पुष्प लगता है तो इन पुंकेसरों को काट देना। ये नर भाग थे, इन नर भाग को यहाँ से क्या करना, काट देना। तो ये प्रोसेस, काटने की जो प्रोसेस होती थी यहाँ पे, ठीक है, काटने की प्रोसेस कहलाती है आपकी विपुंसन कहलाती है। क्या कहलाती है, विपुंसन। तो इसमें विपुंसन की भी प्रक्रिया होती थी। किसकी प्रक्रिया होती थी, विपुंसन की प्रक्रिया भी होती थी। इसीलिए इसने मटर के पादप का चयन किया था। ये आपके मटर के पादप के चयन के पीछे कारण था। एक और कारण था कि जो मटर का पादप था, इस मटर के पादप में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते थे। विपर्यासी मतलब अनेक सारे, जिन्हें हम कहते हैं कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। 7 जोड़ी का मतलब टोटल कितने लक्षण थे इसके अंदर, 14 लक्षण उपस्थित थे। अब इन 14 लक्षणों की बात है वो हम करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। जो भी 14 लक्षण हैं इनकी बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और अगर आपको नोट्स की जो PDF है, वो नोट्स की PDF चाहिए आपको, ठीक है, इस चैप्टर की, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको इसकी नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है बच्चों।